Hello बच्चों, let's start the question. The question is the function f of x that satisfy the condition f of x equals to x plus the integration 0 to pi by 2 sin x dot cos y f of y dy is. ऑप्शन ए है आपका x plus 2/3 into pi minus 2 sin x. ऑप्शन बी है आपका x plus into pi plus 2 sin x. ऑप्शन सी है x plus pi by 2 sin x. ऑप्शन डी है x plus पाई माइनस टू इंटू साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो हो जाएंगे आपके की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसमें यूज होना है आपका बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट मेथड। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास दो फंक्शंस में लगता है कि मतलब एक एफ ऑफ एक्स होगा, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स होगा और इनटू में आपका डी एक्स होगा। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द आइलेट एक को फर्स्ट मान लेते हैं हम, एक को सेकंड मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपका एफ ऑफ एक्स एज इट इज and the integration of gx dx minus whole integration and the differentiation of f of x and the integration of g of x dx and the whole dx हो जाएगा। ये इसमें हम क्वेश्चंस को यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेते हैं। आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस वाई एफ ऑफ वाई और यहाँ पे आपका डी वाई दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी वाई दे रखा है ना, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी अदर है वो एज अ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट की जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा 0 से आपका पाई बाई 2। बचा क्या आपका कॉस वाई और यहाँ पे एफ ऑफ वाई और ये आपका डी वाई बचा। कितना बच गया? ये तो आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। अब जो मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने ए लेट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ए लेट किया तो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स और इनटू में ए, तो मैंने ए यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया, मुझे यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई का वैल्यू भी निकाल लूंगा, यानी कि एक्स की प्लेस में वाई रिप्लेस कर दूंगा। तो वाई प्लस हो जाएगा आपका ए साइन बाय, ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अब जो ए का वैल्यू है उसे सॉल्व करूंगा। ए इक्वल टू दे रखा है आपका 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे आपका कॉस वाई और जो एफ ऑफ वाई की प्लेस में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा वाई प्लस ए साइन बाय हो जाएगा और साथ में आपका डी वाई हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा और इसको ब्रेक भी कर लेता हूँ, 0 टू पाई बाई 2 कॉस वाई मतलब वाई इंटू कॉस वाई और साथ में आ जाएगा डी वाई और प्लस हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2। ए कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका कॉस वाई और ये आपका साइन वाई और साथ में आ जाएगा आपका डी वाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबको इंटीग्रेशन करना है। पहले वाले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाई पार्ट मेथड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बाई पार्ट मेथड लगाना है तो ये मिलेगा आपको a इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द आइलेट y एज इट इज और यहाँ पे दे रखा है आपका जो cos y है ना, cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x होता है, तो sin y हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। अब 0 से पाई बाई 2 हो गई, अब माइनस मिलेगा और इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 0 से पाई बाई 2। डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब 1 मिलेगा और cos y का इंटीग्रेशन आपको यहाँ से sin y मिल जाएगी, साथ में आपका dy हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे प्लस का a, प्लस का a 0 से आपका लिमिट है पाई बाई 2 और दे रखा है उन्होंने यहाँ पे cos y और ये आपका sin y और यहाँ पे आपका dy। अब देखो यहाँ पे मुझे sin 2x का फॉर्मूला बनाना है, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास 2 sin x cos x होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है आपका sin 2x होता है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई बाई 2 मिलेगा।
क्यों मिलेगा? क्योंकि बाकी तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होता है, बाकी साइन 0 0 हो जाएगा माइनस। ऐसे ही साइन वाई को मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस ऑफ कॉस वाई मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 0 से आपका पाई बाई टू, प्लस ए बाई टू बाहर आ गया यहाँ से, 2 साइन बाय कॉस वाई क्या हो जाएगा आपका साइन 2y हो जाएगा, और लिमिट है आपका 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पे आपका डी वाई हो जाएगा। अब ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस भी दे रखा है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो जो आपका कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका ए बाई टू। अब ऐसे ही यहाँ पे करूंगा तो माइनस का कॉस 2y और अपॉन में 2 मिलेगा, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से पाई बाय टू हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पाई बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस का 1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बाय फोर। अब यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाता हूँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन होके ओनली आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 से मैंने 2 से काट दूंगा, तो ये मिल जाएगा आपको पाई बाई टू माइनस 1, और प्लस का हो जाएगा आपका ए बाई टू मिलेगा, और ये आपका ए इक्वल टू चल ही रहा है, इसको उठा के मैं इधर ले आऊंगा, तो ये मिलेगा ए माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 2a हो जाएगा, तो यहाँ से ए बाई टू मिल जाएगा, ए बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार पीछे देख लेता हूँ मैं, पाई बाई टू माइनस 1 दे रखा है, पाई बाई टू माइनस 1, तो एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, जब एलसीएम लूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको ए बाई टू, और यहाँ पे इक्वल्स टू पाई माइनस 2 और अपॉन में 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइनली क्या मिल गई पाई माइनस 2 मिल गई। ठीक है, अब पाई माइनस 2, अब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है उन्होंने कि एक्स प्लस ए साइन एक्स दे रखा है ना। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का वैल्यू में लगा देना है पाई माइनस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये साइन एक्स, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस टू साइन एक्स, तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।